हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सुहानी सी लड़की ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एक वीडियो थी जो रह गई थी, मतलब मेरी तबीयत डाउन थी, फीवर भी आ रहा था 2 दिन से, तो मैं डाल भी नहीं पाई। थोड़ा नेट इशू भी था। कहते हैं ना, कुछ प्रॉब्लम होती तो हम लोग कुछ भी मतलब नहीं कर पाते। वही बात है कि मैं वीडियो थी जो गोवर्धन पूजा की, वो मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो ये मैं वीडियो अभी अपलोड कर रही हूँ। बताइएगा ज़रूर कैसी है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जैसे होती मैंने उस तरीके से मतलब वीडियो बनाई है। देखिए ज़रूर, ये रही वीडियो प्लीज़। ये हमारी मम्मी हैं जो नहा धो के, हमारे जो बड़े कान्हा है ना, जो हमारी मम्मी जी के पास रहते हैं मूर्ति उनके भगवान मंदिर में, ये उनको रेडी कर रही है। नहा धो के सारे भगवान नहा चुके हैं तो उनको नए वस्त्र लेके आई थी, तो ये नए वस्त्र पहना रही है। कलर बहुत अच्छा था। देखिए माता रानी की मूर्ति है, गोपाल की है, शंकर जी की है, गणेश पार्वती की है, ऐसे मतलब सबकी फ़ोटो है। मतलब हम यहाँ पर सब पीतल की मूर्तियाँ हैं। तो बताइएगा ज़रूर कैसा है ये ब्लॉग, ये कैसी वीडियो मैंने बनाई है। ये हमारे कान्हा जी बहुत अच्छे हैं। मम्मी ने इनके कानों में है ना, देखिए बड़े बड़े कुंडल पहनाए हैं। मतलब पहने नहीं रहे थे तो मुझसे बोलिए कि तुम पहना दो, फिर मैंने इनको पहनाए हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं। बस इनके थोड़े बाल डिस्टर्ब हो रहे थे। मैंने कहा मम्मी इनके बाल अब की ले लो या लगवा लो, बहुत अच्छे लगते हैं ये बहुत बड़े कान्हा। क्योंकि ये हमारे घर में है ना, छोटे बाल गोपाल हैं, उससे बड़े ये हैं। एक देखो ये छोटे थाली में रखे हैं सारे भगवान, उसके बाद ये हैं। ये देखो सब नहा के बैठे हैं। एक भी भगवान ऐसे नहीं है जो नहाए नहीं है। सब नहा धो के है ना, ये उस वाली किचन में रखे हैं जो किचन में हम लोग खाना नहीं बनाते हैं, ओनली भगवान की चीज़ें या सब्जी वगैरह या कुछ अच्छे बर्तन वगैरह जैसे कप वगैरह यहाँ यूज करते हैं, वो रखे हैं उसी वहाँ पे। कोई वैसे नॉनवेज ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं था जो हमारे भगवान ना बैठते, इसलिए भी आप ही कर देते हैं तैयार। तो यहाँ मैं भगवान जी के लिए कढ़ी बना रही थी बेसन की, और चावल बनने को मैं रखूँगी अभी थोड़ी देर में। मैंने सोचा पहले कढ़ी बना रही, क्योंकि कढ़ी में आपको पता ही है कि कढ़ी में कितना टाइम लगता है। पूरा 1 घंटा जाता है हमारे यहाँ। तो पापा खौल आने के बाद भी मतलब जब तक उसके ऊपर है ना मलाई नहीं जम जाती है साइड साइड से उसके ऊपर, तब तक खौलाते रहते हैं हम लोग। कम से कम पूरा 1 घंटा लग जाता है। तो ऐसे बनानी पड़ती, धीमे धीमे चलाते रहो ऐसे। तो बहुत इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि एक से सवा घंटा तो नहीं लगता, 1 घंटा लग जाता है। बहुत ज़्यादा वैसा रहता है इसीलिए। तो पकौड़ी बना ली थी। पकौड़ी बनाने के बाद है ना, पकौड़ी भी बहुत अच्छी थी। मतलब अच्छे से बेसन को फेंटा तो बहुत अच्छा लग रहा था भगवान के लिए। भगवान के लिए पता है, घर में तो सबके लिए खाना बनाते हैं ना, भगवान के लिए बनाने का पूरा दिन आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने कढ़ी बना ली थी। खोलने में तो टाइम लगना ही था, तो चला रही थी कहीं फट ना जाए, क्योंकि फट जाती है ना तो बहुत बेकार हो जाती है वो। तो यहाँ मेरी पकौड़ी रेडी थी, क्योंकि मैंने पकौड़ी बहुत पहले बना ली थी। तो वैसे मैं बाद में बनाती हूँ, कढ़ी बना के रखती हूँ, उसके बाद पकौड़ी रखती हूँ, लेट बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पे मैंने बना रखी थी, तो आराम से चला रही थी। क्योंकि मैं भी मगर मैं इधर से उधर हुई तो ये फट जाएगी। भले नमक आप डालो पहले या ना डालो, पर ये फट जाती है। तो इसे चलाते रहते हैं जब तक खौल नहीं आ जाता। जब एक खौल आ जाता है तो चलाने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से मैं चला रही थी। उधर हमारी मम्मी है ना, भगवान के वस्त्र पहना रही थी। तो मैंने कि पहले मैं कढ़ी बना दूँ, जब तक आप वस्त्र पहनाओ। तो वो वस्त्र पहना रही थी, तो ज़्यादा मतलब कोई वो नहीं था, क्योंकि भगवान का काम वही कर रही थी। तो मुझे इससे ओनली खाना स्टम बनाना था। वही मैंने कढ़ी चावल बनाए थे, आटा लगा के रख दिया था, क्योंकि पापा तो रोटी खाते, पूड़ी वगैरह नहीं खाते हैं। तो मैंने कि चलो तब तक तो कढ़ी मैं बना ही दे रही हूँ जल्दी से। क्योंकि अभी रक्षाबंधन का ही मैंने उसका भाई तो उसका ही व्लॉग मैंने डाला था। आपने देखा होगा कि हमारे मतलब फैमिली में इतने सारे लोग आए थे। तो ये पकौड़ी रखी है, तो यहाँ पे मैं ना छोटी गैस पर रख रही हूँ कढ़ी, जिससे वो धीमे धीमे बनती रहे। और उस टाइम में उस साइड की मतलब चूल्हे पर मैं चावल बना दूँ। तो यहाँ देखिए मैं गैस, जैसे मैंने अभी जो किया है ना हरकत है, वो मुझे नहीं करनी चाहिए। मतलब मेरा दुपट्टा है ना, उससे नहीं पकड़नी चाहिए, क्योंकि खौलती चीज़ है, गर्म चीज़ है। कोई भी मतलब बाई चांस ऐसा कुछ हो जाए, घर में बच्चा भी है, मुझे डरा दे या कुछ भी कर, बाई चांस गिर जाए, ये नहीं करना चाहिए। मैं भूल जाती हूँ कपड़ा, जबकि है हमारे पे, देखो गेट पे भी टॉवल टंगी है, एक कपड़ा भी है, पर सोचती हूँ यार जल्दी जल्दी कर दो, जितना जल्दी हो तो कर देते हैं, इसलिए ध्यान ही नहीं जाता इतना। सबसे ज़्यादा ये रहती है दुपट्टा पे ओढ़े रहती हूँ, उसी से कर देती, जबकि नहीं करना चाहिए। यहाँ मैं चावल रख रही हूँ, क्योंकि चावल मैं सबके लिए बना रही हूँ। ऊपर भी देवरानी को भी देने थे, क्योंकि गोवर्धन पूजा का प्रसाद था ना, तो उधर भी दिया, तो उन्हें बनाने को रख दिए। यहाँ देखो मम्मी लगी हैं, कमल भी आके देख रहे हैं पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं तुम दोनों लोग।
अभी देखो बड़े गौर से देख रहे हैं, मुझे भी देखेंगे मैं क्या कर रही हूँ। अब कुछ बोल के चले जाते हैं मुँह टेढ़ा पेढ़ा करके, है ना। चले गए। मम्मी हमारी थक गई थी, मम्मी बोली तुम तैयार करो तो मैं पहनाती हूँ। भगवान जी के बाल पता नहीं क्या लेने गई थी, तो मैंने कि ला मैं ही रेडी करती हूँ, तब तक आप लेके आओ। रेडी करो। बड़े वाले कान्हा जी है ना, उनके बाल अच्छे नहीं हैं, ख़राब हो गए हैं। मतलब देखो हर चीज़ का टाइम होता है, उनके बहुत टाइम हो गया तो ख़राब हो गया। तो मैं बोलूँगी मम्मी को, मम्मी दूसरे बोले उनके बाल लेके रखो, उनके बाल बड़ा अजीब से हो रहे हैं नया। तो मैंने उनके बड़ी मुश्किल से लगाया। मैंने एक बार तो गिर गया था, मैं दोबारा लगाई इनको। मैंने बैठ जाओ आप। तभी देखो सारे भगवान है ना नए नए कपड़े पहनेंगे। मम्मी ने नए नए कपड़े लेके आई थी मार्केट से, हम नहीं गए थे, हमारी देवरानी मम्मी गई थी तो लेके आ गई अच्छे अच्छे कपड़े। तो सारे भगवान नए नए कपड़े पहनेंगे, एक भी भगवान नहीं रहेंगे कि पुराने कपड़े पहने दिखाई पड़े, सारे नए नए। टाइम तो बहुत लगता है पता है कि अगर किसी भगवान का डेकोरेशन उन्हें रेडी करो ना तो बहुत टाइम लगता है। तो मम्मी ने सारे कपड़े पहना रही थी, कुछ को मैंने बना दिया क्योंकि भगवान कुछ ऐसे थे जैसे माता रानी, उनका दुपट्टा है ना सिर पे आ ही नहीं रहा था, तो मैंने बड़ी सिस्टम से उनको पहनाया। देखिएगा अभी आपको दिखाऊंगी मैंने उनको कैसे बनाया है। ये देखो मैंने सारी मूर्तियों को पहना दिया। ये देखो मम्मी आ गई है, तो मैं मम्मी से कही मम्मी थोड़ा स्माइल कर दो, तो मम्मी हमारी स्माइल कर रही हैं। मैंने की ब्लॉग डालूंगी। जी देखो हमारे सारे भगवान इतने खूबसूरत लग रहे हैं, सब नए नए कपड़े पहने बैठे हुए हैं। उनका दुपट्टा देखो मैंने कैसे सेट किया है। सारे भगवान बिल्कुल नए कपड़े पहने हैं और सुंदर भी बहुत लग रहे हैं। मतलब एक नया लुक बहुत सुंदर। कहने को तो कहते हैं ना कि भगवान को गौर से नहीं देखने चाहिए, भगवान को नहीं लगानी चाहिए, लेकिन नज़र हम ही लगाते वो इतने खूबसूरत होते हैं ना, तो इनको देखने निहारने का मन करता ही है। तो ये है हमारे गोवर्धन की, जैसे हम लोग करते हैं पूजा। पहले फर्स्ट टाइम जब मतलब 2-3 साल पहले की बता रही हूँ मैं, हमारे यहाँ गोवर्धन की पूजा हो रही थी ना, तो गोबर में ना सफ़ेद सफ़ेद सूढ़ी टाइप की हो गई थी। मतलब मम्मी जहाँ से गोबर लेके आई थी ना, तो वो गोबर उन्होंने रखा हुआ दिया। मम्मी बना रही थी बहुत देर से, मम्मी को खुद भी दिखाई नहीं दिया कि इसमें सूढ़ी हैं। जब मैं बनाने बैठी मैंने खिला मम्मी हेल्प करती हूँ, अकेले कहाँ आप बनाओगी। तब देखा कि उसमें सूढ़ी रंग रही, थोड़ी नहीं भैया बहुत सूढ़ी थी आटे की। मतलब वो गोबर को छूने का भी मन नहीं कर रहा था उस टाइम मेरा। तो फिर हमने उसको हटा दिया। फिर चावल का अब हम लोग क्या करते हैं, चावल के जो होते हैं ना भिगो देते हैं, उसको पीस के फिर बनाते हैं। खूबसूरत भी लगता है, देखने लायक है कि हाँ गोवर्धन है। फिर उसमें हम लोगों ने गोवर्धन, गाय, कुत्ता, गमला, चूल्हा, चौका, मतलब जो भी कुछ था मैंने सब बनाया इसमें। मम्मी बताती गई, बनाती गई। अब हम लोगों ने खीलों से सजा दिया। मम्मी बोली खीलों से, मैंने कि आप भी सजा दो उधर साइड, तो वो भी सजा रही थी, मैं भी सजा रही थी। फिर देवरानी को नहीं बुलाया था क्योंकि ऊपर थी, तब नहीं चला, हम लोग ही कर लेते हैं थोड़ा सा तैयारी, फिर बुलाते हैं क्योंकि उसकी तो पहली ही थी, तो उसको तो ये सब दिखाना बहुत ज़रूरी था। उसका ये जो भी फेस्टिवल पड़ रहा है सब पहला ही पड़ रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ बहुत अच्छे से रेडी किया। हमारे कान्हा जी देखो ज़मीन में नहीं बैठे हैं, एक ढक्कन था वाइट कलर का, तो उसको धुल के उस पर बिठा रहा उनको। मतलब ये देखो मम्मी सजा रही है हमारी। हमारे कान्हा जी इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने नज़र न लगे हमारे बच्चे को, इतने सुंदर। तो ऐसा हम लोग रेडी कर रहे थे, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब कोई फेस्टिवल है ना, अगर अच्छे से मनाओ, मन से मनाओ तो बहुत अच्छा लगता है। बस ये कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है, यानी थोड़ा दिन तक चला करे, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखो मैं बता रही हूँ, ये बने हैं, ये डॉगी बना है, ये यहाँ पर काय बने। तो फाइनली हमारी पूजा हो चुकी थी। तो देखिए हमारी पूजा ये ऐसे दिख रहे थे। फाइनली हम लोगों ने फूल फ्लावर अच्छे से पूजा की है। जी हमारे आंगन में थी, वो हमारे किचन है ना, तो हमारे आंगन में यहीं पे करते हैं हम लोग सारी पूजा। तो देख लो कैसी है, सुंदर सी प्यारे से, ऐसे ही हम लोग करते हैं। और आगे भी हम लोग गोबर से गए। तो बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा। थैंक